हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव। जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल, जो बेसिकली 9 to 12th ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के नज़रिए से देखें तो इससे बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो परमानेंटली आते ही हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। तो ये आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल को कैसे पढ़ेंगे, आज से आपकी आर्टिकल की समस्या खत्म है। तो हम बेसिकली हिंदी माध्यम से और इंग्लिश की तरफ कैसे पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं। आर्टिकल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रपद। क्या बोलते हैं? अग्रपद या आगे लगने वाले शब्द। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे इट मीन्स आगे लगने वाले वर्ड। क्या होते हैं आगे लगने वाले वर्ड? अब कोई ना कोई तो होंगे। तो आगे लगने वाले वर्ड होते हैं नाउन। ये किसके आगे लगते हैं? नाउन के आगे लगते हैं। किसके आगे? नाउन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नाउन। व्हाट इज द नाउन, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नर्सरी से 12th तक हमें एक ही डेफिनेशन बचपन से पढ़ाई जा रही है नाउन की। क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल, ईटीसी एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है ना, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या कहलाता है? इस कमरे में जैसे हम खड़े हुए हैं, इस कमरे में हर वो चीज और जो आपके पास जो है, हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नाउन कहलाती है। जैसे कि ये क्या है? मार्कर है तो नाउन, बोर्ड है नाउन, चेयर रखी हुई है नाउन, पोडियम रखा हुआ है नाउन। हर एक वो चीज जिसका नाम होता है वो नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब हम नाउन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल नाउन के आगे ही लगते हैं। तो नाउन की दो कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन की बेसिकली ये टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, इनकी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। उसी के शब्द को पढ़ो अच्छे से, काउंट। जिसे हम काउंट कर सके उसे हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, और जिसे हम गिन नहीं सकते या काउंट नहीं कर सकते वो शब्द अनकाउंटेबल या वो नाउन अनकाउंटेबल कहलाते हैं। अब इसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखिए, काउंटेबल नाउन फॉर एग्जाम्पल, ये पेन ही ले लो। तो पेन क्या हो गया? पेन। पेन को हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पेन को काउंट कर सकते हैं। पेन का प्लूरल बन सकता है, ये है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि एक वचन। क्या बोलेंगे? एक वचन। ठीक है। और प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो इसका प्लूरल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। प्लूरल यानी कि बहुवचन। बहुवचन। पेन का क्या बनेगा? प्लूरल, पेन्स। तो हम कह सकते हैं ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे पेन हो गया, पेन्स हो गया, इसमें हो गया इंक, इंक हो गया। तो इंक को क्या हम काउंट कर सकते हैं? इंक यानी क्या होता है? दवात, यानी कि उसकी स्याही को हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? वो क्वांटिटी में होती है। क्वांटिटी में वाली चीज़ें, मात्रा वाली चीज़ें काउंट नहीं कर सकते हैं। उनका मीन्स चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पेन है, पेन का पेन्स यानी एक पेन और बहुत सारी पेन। और यहाँ पे क्या होगा? मैं लिख दूंगा जैसे वाटर हो गया। वाटर यानी क्या होता है? पानी, पता ही है। और इसमें एस अगर लग गया, इसका प्लूरल मैंने बना दिया, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र। मैंने आपसे बोल दिया चेयर। क्या बोल दिया? चेयर। चेयर कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेयर्स, एस लगा देना है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो चेयर किससे बनी है, लकड़ी से, प्लास्टिक से, आयरन से। जो अब कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि लकड़ी प्लास्टिक तो कुछ भी हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया क्या, चेयर किससे बनी हुई है, चेयर सिंगुलर, प्लूरल, चेयर्स हो जाएगा, आयरन से बनी हुई है। तो आयरन का हम, आयरन हो गया, वुड हो गया, अगर वुड को हम एस लगा देंगे, वुड में, तो ये अभी क्या है, वुड यानी लकड़ी होती है, और एस अगर लग जाएगा तो इसका मीन्स चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा। और वुड्स यानी हो जाते हैं छोटे जंगल, क्या हो जाते हैं, छोटे जंगल। तो हमने समझा, किसको समझा, नाउन को। नाउन क्या कहलाती है, संज्ञा। संज्ञा हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें या बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोल दें, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट मीन्स नेमिंग वर्ड बोले तो हर वो चीज़ जिसका नाम होता है वो नाउन कहलाता है। अब नाउन की 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। समझ में आया, इन सब चीज़ों को नोट करते चलना है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब अपन को पता ही है कि आर्टिकल किसके आगे लगते हैं, नाउन। तो हमने नाउन समझा, नाउन क्या होता है, नाउन होता है, नाउन को बार बार एक चीज़ों को सुनना है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे। और एक होता है काउंटेबल, इसको भी हमने समझा। काउंटेबल 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेकंड इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ये आपको पता ही है, अनकाउंटेबल नाउन का नहीं बनता। इसमें 1-2 एग्जाम्पल लिख लो, जैसे चेयर हो गया, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, ठीक है। पेन हो गया, पेन्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अनकाउंटेबल नाउन में बोर्ड, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। और इसमें और भी लिख लो, इंक लिख लो, वाटर लिख लो, ठीक है। ये हो गए नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, आर्टिकल। अब हम समझते हैं आर्टिकल को, किसको समझते हैं, आर्टिकल को। अब हमें समझ में आ गया ये किसके, किसी के आगे लगने वाले वर्ड आर्टिकल कहलाते हैं, किसके, नाउन के। नाउन हमने समझ ही लिया है। अब आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम यहाँ चर्चा करते हैं आर्टिकल। आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो आर्टिकल ए एंड द। अब लेकिन यहाँ पे इनके टाइप्स पढ़ने हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनिट, कैसे होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट में आता है द, क्या आता है, द। इंडेफिनिट में आता है ए और एन। अब ए और एन और द में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम उसको समझेंगे। ए एन द, ए एन का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक। और ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही, सिंगुलर नाउन के साथ उपयोग किए जाते हैं। तो ए और एन किसके साथ किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। और दा का यूज कहाँ करते हैं, दा का यूज करते हैं यूनिक चीज़ों के पहले, किसके पहले, यूनिक चीज़ों के पहले करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द प्लेनेट, द, ठीक है ना, यूनिवर्स, यानी कि यूनिक चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, इन चीज़ों के पहले दा का यूज करते हैं। ए एन का यूज कहाँ करते हैं,
तो हम ए और एन के यूज़ को अभी समझेंगे। इनको हम एक फॉर्म में समझते हैं, ए और एन। कौन से? ए और एन। ए एन, ए का यूज़ कहाँ किया जाता है? ए का यूज़ किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन का यूज़ किया जाता है वोवेल साउंड के साथ। अब यहाँ पर कहते हैं कि सर कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड क्या कहलाते हैं? देखो 9th और 12th में पता है क्या है, एक अपना जो माइंड है वो बहुत ही सीमित होता है, तो हमें ये बहुत सी चीज़ें पता, मामूली हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत दिक्कत होने वाली है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या कहलाते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि वर्णमाला जिसे हम बोलते हैं, उसमें 26 वर्ड होते हैं वर्णमाला ABCD। तो उसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि व्यंजन, और 5 स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर, जैसे हम वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल। अब वोवेल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। इन 5 वर्ड को निकाल के, लेटर को निकाल के जितने सारे लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट की बात चल रही है, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड कैसा हो गया? मैंने बोला यहाँ पे, क्या बोला? अम्ब्रेला। क्या बोला? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। यहाँ पे मैंने बोल दिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी दिख रहा है। तो आ का यूज़ कहाँ होगा? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहलाते हैं? जो का से लेके कहाँ से शुरू हो? कॉन्सोनेंट साउंड का, खा, गा से लेके ज्ञानी तक। वोवेल साउंड क्या कहलाते हैं? आ से लेके आ, बड़ा से लेके आहा तक, ठीक है। अब आसानी होगी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आ रहा है? आ। क्या आ रहा है? आ। यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है? यू। क्या आ रहा है? यू। तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? इसका कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? आ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अम्ब्रेला में एन अम्ब्रेला। क्या करेंगे? एन अम्ब्रेला। सही है क्या?